हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग होने वाली है येस और नो के टॉपिक के ऊपर। यानी कि इस मोमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन है जिसको लेकर आपको कन्फ्यूजन फील हो रही है कि आपको इस चीज़ को चूज़ करना चाहिए या नहीं चूज़ करना चाहिए, आगे जाकर ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिसीजन या ये चॉइस आपके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, फिर चाहे वो करियर को लेकर हो, लव को लेकर हो, किसी और लाइफ के बड़े डिसीजन को लेकर हो या कोई भी चीज़ को लेकर हो, जिस भी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूजन है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उसका आंसर येस देना चाहते हैं या नो देना चाहते हैं, आपको ये चीज़ करने से रोकना चाहते हैं या फिर आपको शेयर करना चाहते हैं कि हाँ तुम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, वो सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे। तो आज की रीडिंग में होंगी 7 पाइल्स। आप नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक जो भी आपका फेवरेट या लकी नंबर है उसे चूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, या फिर हमने हर एक नंबर को एक एंजल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको उन एंजल नंबर के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप अपनी पाइल को चूज़ करिए और फिर देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस आता है या नो आता है। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी इस मोमेंट में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको येस देना चाहते हैं या नो देना चाहते हैं। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है? थैंक यू सो मच। 2 more time shuffle please and last. Okay, card number 1, card number 2, card number 3. So हमारे पास फर्स्ट कार्ड है पाइल नंबर 1 द डेविल, 6 of wands and 9 of sword। ये जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़, इसका एक लूप है, इसका एक पैटर्न है जिसमें आप फंसते रहते हो। वो पैटर्न ये है कि हमेशा ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा यू नो व्हाट, इस बार मुझे इस चीज़ में सक्सेस देखने को मिलेगी, इस बार अगर मैं एफर्ट्स डालूंगा तो उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, इस बार अगर मैं ये चीज़ ट्राई करूंगा तो फिर से मुझे वो जीत इस चीज़ में देखने को मिलेगी, अचीव कर पाऊंगा मैं इस चीज़ को, या अगर इस बार मैं इस पर्सन को एक और मौका दूंगा, एक और चांस दूंगा तो ये पर्सन ज़रूर बदल जाएगा। और जो मेरा वो एक विजन है कि मैं इस पर्सन के साथ एक अच्छा कनेक्शन या एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकूँ वो पूरा हो जाएगा। तो आप हमेशा इस एनर्जी को विजुअलाइज करते हो कि ऐसा हो सकता है, मैं जीत सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, ये चीज़ बेटर हो सकती है, ये कनेक्शन बेटर हो सकता है। बट हमेशा एट द एंड ऑफ द डे आपकी हालत ये हो जाती है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा है, या ये रिलेशनशिप बेटर क्यों नहीं हो रहा है, या इस चीज़ में मुझे सक्सेस ग्रोथ कुछ भी देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। आप हमेशा एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको टेंशन होने लगती है, आपको रातों को नींद नहीं आती क्योंकि आपका एंग्जाइटी का लेवल इतना हाई हुआ हुआ रहता है कि आपका माइंड काम ही नहीं हो पाता कि वो सुकून महसूस कर सके या सुकून की नींद ले सके। आप हमेशा डरे हुए रहते हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा महसूस करते हो। तो आप चाहते तो हो हमेशा कि ये हो आपका एंड रिजल्ट इस सिचुएशन का जो भी आपके माइंड में है, बट हमेशा उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है। क्यों? क्योंकि ये है आपका अटैचमेंट इस चीज़ के साथ। आपको पता है ये जो भी चीज़ है जिसके भी प्रति आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि इस चीज़ को ऑलरेडी आप बहुत चांस दे चुके हो। ये कोई आइडिया है, कोई काम है, कोई पर्सन है, बहुत चांस दे चुके हो इसके होप में कि अब मुझे सक्सेस देखने को मिल जाएगी, बट कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा एट द एंड ऑफ द डे आप अपना सर पकड़ के ही बैठ जाते हो कि उफ, कब ये चीज़ ठीक होगी। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर ये है पाइल नंबर 1, आपके क्वेश्चन का आंसर है नो। इस चीज़ को छोड़ दो। और ये चीज़ थोड़ी आपको दिक्कत दे सकती है बिकॉज विद द डेविल कार्ड आई फील आपका इस चीज़ के साथ या इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो इस चीज़ से डिटैच होने में या लेट गो करने में, बट भलाई इसी में है क्योंकि ये एक लूप है, ये एक साइकिल है जिसमें आप फंसे रहोगे। हमेशा मौका दोगे इस होप में कि अब कुछ हो जाएगा, बट कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे वापस आप परेशान ही हो जाओगे, वापस से आपको टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग होगी। तो इस चीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं है।
इस चीज़ की सैड एंडिंग ही है, तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को छोड़ दो। पैल नंबर 1। ओके, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है नो, पैल नंबर 1। आई डोंट नो, अगर आपको नो ही सुनना था तो वेल एंड गुड, और अगर आपको यस सुनना था तो नहीं, इसका आंसर नो है। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग पैल नंबर 1। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप किसी और पैल को भी चूज़ कर सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर को पता करने के लिए, बट इस वाली पैल के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। आप और भी बहुत सारी रीडिंग्स देख सकते हो जो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि इस मोमेंट में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यस देना चाहते हैं या नो देना चाहते हैं। ओके, जिन भी लोगों ने पैल नंबर 2 को या ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वन मोर शफल, थैंक यू। Group number 2, card number 1, card number 2, card number 3. Okay, the Empress, the Fool, and the King of Sword. ये क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली है, डेफिनेटली यस है। ओके, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बट एडवाइस आपके लिए ये है कि इस चीज़ में ग्रोथ बहुत है, इस चीज़ में अबंडेंस बहुत है। ओके, इस चीज़ में सक्सेस बहुत है। ये कोई करियर रिलेटेड चीज़ है या लव रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ है, इसमें एक्सपेंशन बहुत है, इसमें कुछ लाइक सक्सेस की पोटेंशियल बहुत है। बस वो आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा नया माइंडसेट अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, आपके अंदर कमिटमेंट का प्रॉब्लम है कि आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे आते हैं जिनमें बहुत सक्सेस की पोटेंशियल होती है, लेकिन जितना आपको उसके प्रति डिसिप्लिन में रहना चाहिए या एफर्ट्स डालने चाहिए, अगर आप उतना नहीं डाल पाते हो तो थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन में लेकर आओ। ओके, अगर ये कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल क्लियर हो, सामने वाले पर्सन को समझ आ रहा हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो और उसकी बातों को आप समझ रहे हो, तो कम्युनिकेशन क्लियर हो। तो थोड़ा सा खुद के माइंडसेट को नया बनाने की कोशिश करो, नई नई चीज़ें अपने माइंड में फिट करने की कोशिश करो। अगर ये कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लाइक अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके रखो कि आप कब क्या कितनी क्वांटिटी में कितने बजे खा रहे हो। थोड़ा अपने अगेन डिसिप्लिन में रहना कि रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, क्योंकि 2 घंटे बाद सोना है 10 बजे, तो बॉडी को इतना टाइम मिलना चाहिए कि आपने 8 बजे जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो सके, राइट। और सुबह उठते ही कैफ़ीन नहीं लेना है, पानी पीना है या जूस पीना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर भी अगर ये क्वेश्चन है तो थोड़ा डिसिप्लिन में आना, ठीक है। तो इस चीज़ में ग्रोथ बहुत है, सक्सेस बहुत है, अबंडेंस बहुत है, सब कुछ अच्छा है। बस वो आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना, नई नई चीज़ों को अपने माइंड में लेकर आना और इस चीज़ के प्रति डिसिप्लिन में रहना, कमिटमेंट में रहना। ओके, फिर आपको और ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, पैल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप में से काफ़ी लोग येस ही सुनना चाहते थे और आपको येस ही सुनने को मिला। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप किसी और पैल को भी चूज़ कर सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। इस रीडिंग के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप और भी बहुत सारी रीडिंग्स को देख सकते हो जो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि इस मोमेंट में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या देना चाहते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है? थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, वन मोर शफल प्लीज। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ, आपकी जो भी ये इच्छा है पैल नंबर 3, स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी है ये क्वेश्चन, इसका आंसर वो आपको यस दे रहे हैं, लेकिन वो आपको ये कह रहे हैं
कि इस चीज़ का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है। ओके इस क्वेश्चन का आंसर हम तो यस दे रहे हैं कि यू शुड गो फॉर इट। हमारी तरफ से कुछ रोक नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई लिमिटेशन नहीं है। तुम अगर इस चीज़ के प्रति कुछ करना चाहते हो या इस चीज़ को चूज़ करना चाहते हो, जो भी आपको क्वेश्चन है, गो फॉर इट। वो बस ये कह रहे हैं इस चीज़ को पाने के लिए पास्ट की एनर्जी को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ का रिजल्ट तुम्हारे हाथों में है कि अगर तुमने अपने पास्ट को लेट को किया तो फिर ये देख लो ये दोनों कार्ड्स क्या बात करते हैं। अबंडेंस की, विश फुलफिलमेंट की, सेटिस्फैक्शन की, ब्यूटी की, प्रॉस्पेरिटी की, वेल्थ की, हर चीज़ की। बट पहला कार्ड आया है ये, पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करो। आप जितना पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करते रहोगे, पास्ट की मेमोरीज से, पास्ट के लोगों से, पास्ट के थॉट से, पास्ट की सैडनेस से, उतना जल्दी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो। और अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं हो रही है, आप जो जिस भी चीज़ को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रही है, उसका रीज़न ये है पास्ट का कुछ है जो अभी भी आपकी लाइफ में है जिसको नहीं होना चाहिए। वो एनर्जेटिकली है, फिजिकली है, मेंटली है, वो आपको पता होगा। तो वो बस बोल रहे हैं पास्ट को टाटा बाय बाय कर दो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है पाल नंबर 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो येस है, लेकिन बस उन्होंने एक स्टेप आपको लेने के लिए कहा है कि बस पास्ट को लेट को कर दो। ये जो भी चीज़ है जिसके लिए भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली येस। ओके पाल नंबर 3। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप किसी और पाइल को भी चूज़ कर सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर को रिसीव करने के लिए, पाने के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस चैनल पे और भी बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हो। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी इस मोमेंट में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या नो है। ओके जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 4 को चूज़ किया है, उनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या नो है। Thank you very much. 2 more shuffle please. Thank you. Pile number 4. Card number 1, card number 2, card number 3. The Empress. ये पिछली 2 पाइल्स में आ रखा है ये कार्ड, मतलब इतना ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है ये कार्ड The Empress का। फिर we have 7 of Cups and then Ace of Pentacle. Wow. ओके इट्स अ यस पाइल नंबर 4। आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है इसका आपके क्वेश्चन का आंसर बेसिकली यस है। यहाँ पर वो जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये जो भी चीज़ है इसमें पोटेंशियल है और भी बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये करियर को लेकर कोई चीज़ है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारी पार्टनरशिप को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर ये रिलेशनशिप है तो इस पर्सन के थ्रू आपके लाइफ में बहुत सारे नए लोग आ सकते हैं। यहाँ पर वो आपसे बस ये बोल रहे हैं कि जब ऑप्शन ज़्यादा हो, ठीक है, इसका आंसर येस है, लेकिन आगे आगे जैसे इस चीज़ के थ्रू जो आप पूछ रहे हो उस चीज़ के ज़रिए नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़ जब आपकी लाइफ में आएंगे, उन ऑप्शंस को अच्छे से चूज़ करना, उन ऑप्शंस को चूज़ करना जिसमें स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, जो लॉन्ग रन में जा सकते हैं, या उन लोगों को चूज़ करना जिनके साथ आप एक बेटर लाइफ बना सकते हो, या जो आपके लिए सही हो, अपने लिए राइट डिसीजन लेना, क्योंकि चॉइसेस बहुत सारी होंगी तो हर किसी को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके मेक श्योर करना कि आप राइट चीज़ों को या राइट लोगों को चूज़ करो जिनमें स्टेबिलिटी है। ओके तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर विच इज़ येस। साथ में उन्होंने एक एडवाइस आपको दी है पाइल नंबर 4। तो येस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हो पाना, रिसीव करना, तो आप किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई और रीडिंग देखनी है तो इस चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी देखना चूज़ कर सकते हो। इस रीडिंग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 5 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी इस मोमेंट में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस आता है या नो आता है।
ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 5 को चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है स्पिरिट टीम? थैंक यू। ग्रुप नंबर 5, 2 more shuffle please. Okay, group number 5. Okay, card number 1 है 10 of cups, 9 of sword, okay, and the hanged man. स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यहाँ पे बात हो रही है पाइल नंबर 5। यहाँ पर वो आपसे एक चीज़ कह रहे हैं कि अगर तो ये चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप किसी और चीज़ को चूज़ कर सकते हो तो किसी और चीज़ को चूज़ कर लो, इस चीज़ को नो बोल दो। लेकिन अगर फिर भी आपके लिए चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो आपको कह रहे हैं इस चीज़ के प्रति धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, वो आप ही को बेसिकली चूज़ करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस चाहिए तो येस भी है, और अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर नो चाहिए तो नो भी है। अगर इस चीज़ को छोड़कर आप कुछ और अपने लिए चूज़ कर सकते हो तो बेशक करो। और अगर आपके लिए यही चीज़ मैटर करती है जिस चीज़ के लिए आपने इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इस चीज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ो। अगर ये कोई कनेक्शन है तो इसको धीरे धीरे आगे लेकर जाओ, कोई आइडिया है तो इसके प्रति धीरे धीरे काम करो, क्योंकि ये जो भी पाथ है इसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी लिखी है। ठीक है, ये उतना हैप्पी या उतना स्मूथ पाथ नहीं है जितना आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से मत्थम मत्थम तरीके से हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। नहीं, ये वैसा नहीं है। इस पाथ में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारे लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप जो चाहते हो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा वो जो आपको चाहिए, लेकिन उसका रास्ता स्मूथ नहीं है। थोड़े लेसन्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे। इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ और चूज़ कर सकते हो अपने लिए तो चूज़ करो, और अगर यही चीज़ मैटर करती है तो ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना कि इस चीज़ के प्रति धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि बॉटम में एनर्जी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल की। जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दी की जो ये एक अर्ज होती है कि अभी के अभी सब कुछ हो जाए, अभी के अभी रिजल्ट देखने को मिल जाए, वो नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो उस पर्सन को भी फोर्स नहीं करना है कि अभी के अभी घर पे बात करो, अभी के अभी मैरिज की डेट फिक्स करो। नो, इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ लेसन सीखने हैं, आपकी अवेकनिंग होनी है। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस तो ये आंसर आपके लिए येस है, और अगर यू आर नॉट रेडी फॉर दिस तो ये आंसर आपके लिए नो है। डिपेंड करता है आप अपने लिए क्या चूज़ करना चाहते हो। ओके, पाइल नंबर 5, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ इसी तरीके से वो दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही पाइल नंबर 5। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर वो इसी तरीके से देना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए तो आप किसी और पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई और रीडिंग्स देखनी है तो इस चैनल पे और भी बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हो। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 6 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी इस मोमेंट में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको येस देना चाहते हैं या नो देना चाहते हैं। ओके, आंसर फॉर पाइल नंबर 6। जिन भी लोगों ने ग्रुप 6 को चूज़ किया है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है स्पिरिट टीम? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 6, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आपके लिए फर्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड द जजमेंट। पाइल नंबर 6, सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो भी क्वेश्चन है इसकी इन्फॉर्मेशन मे बी स्पिरिट गाइड्स ने आपको पहले ही दे दी है, कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और ये भी बता दिया होगा कि वो आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन आप किसी ना किसी डाउट में हो कि मैं चूज़ करूँ ना करूँ, मे बी क्योंकि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। ये जो भी पर्सन है ये एक न्यू पर्सन है जिसको आपको एक नया चांस देना होगा। सो वो भी अगेन कंफर्ट जोन से बाहर जाना,
इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बट योर स्पिरिट गाइड्स वांट यू टू नो कि ये आपका लास्ट कॉल है। या तो इस चीज़ को चूज़ कर लो, वरना इस चीज़ को हमेशा के लिए गवा देना। ओके, तो ये आपका लास्ट कॉल है पाइल नंबर 6। आपके क्वेश्चन का आंसर वो दे रहे हैं येस। हमने ऑलरेडी और रीडिंग्स के थ्रू तुम्हें बता दिया होगा कि ये जो भी सिचुएशन है या जो भी अपॉर्चुनिटी है या जो भी पर्सन है, कुछ भी, इसको चूज़ करो अपने लिए। बट आप थोड़ा डाउट कर रहे हो कि क्या ये सच में मुझे आगे जाकर बेनिफिट देगा या नहीं देगा। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं आपका कन्फ्यूजन बेकार का कन्फ्यूजन है पाइल नंबर 6। क्योंकि ये, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लड़की इस इलस्ट्रेशन में दिख रही है, ये अपनी दोनों सोर्ड्स को नीचे रखकर अपनी आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसे खोल सकती है देखने के लिए, बट ये नहीं कर रही है। इट्स लाइक ये खुद चूज़ कर रही है कि मेरी आंखें बंद रहे और मुझे कुछ ना दिखे और कुछ समझ ना आए, कोई क्लैरिटी ना मिले। तो वो आपसे कह रहे हैं ये आपका लास्ट कॉल है पाइल नंबर 6। अब इस चीज़ को चूज़ कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो शायद आगे जाकर आपको रिग्रेट हो। तो ये जो भी क्वेश्चन है आपका कि आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी आ रही है, थोड़ी सी आपको टेंशन हो रही है कि क्या ये सही रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी। ये चीज़ आपके बेनिफिट में काम करेगी, आपके फेवर में काम करेगी। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़े, एक नई पर्सनैलिटी अपनी दिखानी पड़े जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ज़्यादा वल्नरेबल है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुद पे काम करो, खुद के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो, बट इस चीज़ को चूज़ करो। तो आपका जो भी क्वेश्चन है पाइल नंबर 6, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 6। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है जिसका आप आंसर पाना चाहते हो तो आप किसी और पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आप कोई और रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल पे और भी बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं। अभी के लिए इतना ही, इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 7 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी इस मोमेंट में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको येस देना चाहते हैं या नो देना चाहते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 7 का आंसर, थैंक यू वेरी मच। नंबर 7, okay, group number 7, card number 1, card number 2, card number 3, Ace of Wands, 5 of Pentacle and 5 of Wands. आपका एडवाइस नहीं, मैसेज जो आपको देना चाहते हैं पाइल नंबर 7, वो ये है कि आपका गोल सही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जो भी आपका एंड गोल है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन उसके प्रति आप जो एक्शन ले रहे हो या जो प्लान बना रहे हो, जो स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो एकदम गलत है, एकदम फ्लॉप है पाइल नंबर 7। तो अगर तो आप ये पूछ रहे हो कि आपका जो गोल है वो सही है या नहीं, वो परफेक्ट है, लेकिन उसको पाने के लिए आप जो एक्शंस ले रहे हो या जो स्ट्रेटजी बना रहे हो, जो प्लान्स बना रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप है, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप। उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है और उसमें केवल कंपटीशन ही कंपटीशन है। आप बस दूसरों को शायद कॉपी कर रहे हो, उन्हीं के जैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखाओ, अपने प्लान्स को चेंज करो, किसी को कॉपी मत करो, अपनी खुद की क्रिएटिविटी, खुद के आइडियाज़ को फॉलो करो, अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखाओ, तभी जाकर आपको सक्सेस इस चीज़ में देखने को मिलेगी और बहुत फास्ट सक्सेस देखने को मिलेगी। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स फास्ट कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, बट आपका जो प्लान है वो बहुत फ्लॉप है पाइल नंबर 7। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को सुनना। अगर आपने अपने गोल के लिए पूछा है कि आपका जो गोल है, एंड गोल है, क्या वो सही है या गलत है, वो एब्सोल्युटली सही है, यस है उसका आंसर। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपका जो तरीका है, आपका जो प्लान है, क्या उसको आपको चूज़ करना चाहिए, क्या उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपका आंसर है नो। अपने प्लान को चेंज करो, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करो, ठीक है, कम्युनिकेशन के स्टाइल को चेंज करो, जो भी गोल है उसको पाने के लिए जिस तरीके के स्टेप्स ले रहे हो उन्हें चेंज करो। तो अगर आप स्टेप्स के लिए पूछ रहे हो कि आपके स्टेप्स, आपके एक्शन, आपके प्लान सही है या नहीं है,
नहीं है। आंसर है नो। एंड गोल आपका यस परफेक्ट है, लेकिन उसको पाने का जो तरीका है वो गलत है। आपको थोड़े न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, तभी जाकर इस चीज़ में आप सक्सेस देख पाओगे। तो कुछ मत करो, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करो, अपने आइडियाज़ को फॉलो करो, और जो आपकी कॉलिंग है, आपका मन जो आपको करने के लिए कह रहा है, बस उस चीज़ को चूज़ करते रहो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ की टेंशन मत लो। अपनी कॉलिंग को सुनते रहो, अपनी इंट्यूशन को, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करते रहो। आपको आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। मैं फिर से कहती हूँ, आपका एंड गोल सही है, बस आपको अपनी एक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो है, पॉइंट नंबर 7, बट ये परमानेंट नो नहीं है, आप इसे चेंज कर सकते हो, और आपको करना कैसे है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। ओके, पॉइंट नंबर 7। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जिसका आप आंसर रिसीव करना चाहते हो, तो आप किसी और पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई और रीडिंग्स देखनी है तो चैनल पर और भी बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा विद द गाइडेंस। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।